Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Hub for Teaching। नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट 2 का एक टॉपिक छूट गया था जिसमें कि पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम डिज़ाइन आता है। 3 पर्सपेक्टिव होते हैं इसके, बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिविस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये तीनों जो पर्सपेक्टिव है करिकुलम डिज़ाइन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आता है और कमेंट्स में भी किसी ने बोला था कि ये टॉपिक करा दीजिए, तो ये टॉपिक जल्दी से कवर करते हैं। Behaviorist perspective. Behaviorism equates learning with changes in either the form or frequency of observation performance. ऑब्जर्वेशन परफॉर्मेंस लाइक बिहेवियरिस्ट होता क्या है, बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव में यही है कि कोई भी चीज़ बिहेवियर के थ्रू लर्न किया जाता है। लाइक कोई भी चीज़ आप डे टू डे स्टिमुली में, किसी भी स्टिमुली में, लाइक आप कोई वर्क करते हो, ठीक है, किसी भी सिचुएशन पे किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो तो वो आपका बिहेवियर बन जाता है। तो उस सिचुएशन को आप कंटिन्यूअस उस बिहेवियर को रिपीट करते हो तो आपको वो चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2+2, द लर्नर रिप्लाइज 4, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2+4 है तो द लर्नर्स रिप्लाइज 6। द इक्वेशन इज द स्टिमुलस एंड द प्रॉपर आंसर इज द एसोसिएटेड रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि ये मतलब जो क्वेश्चन है और इसका जो प्रॉपर आंसर है, इस सिचुएशन का जो रिस्पॉन्स है वो बच्चों ने रट लिया है, ठीक है। कैसे होता है 2+4 6 ये नहीं पता, बट इतना है कि कुछ चीज़ें हैं जो याद कर ली जाती हैं, ठीक है। तो उस तरीके से डिपेंड करता है। और प्राइमरी कंसर्न इज हाउ एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज मेड द स्ट्रेंथन एंड मेंटेन। मतलब कि किस सिचुएशन पे किस तरीके का रिस्पॉन्स होता है उसको वो डे बाय डे मजबूत बनाया जाता है और मेंटेन किया जाता है। लाइक कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप डेली वर्क में वो काम कर रहे हैं और वो डेली वर्क में करते करते आपके दिमाग में वो बस जाता है, एक तरीके से वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है। तो वो एक रोट लर्निंग समझ लीजिए कि रट्टाफिकेशन टाइप से एक ही बिहेवियर आप डेली कर रहे हो, एक ही टाइप से चीज़ें, तो वो आपको याद हो जाती है। तो ये जो है पर्सपेक्टिव है जो कि behaviorism के अंदर आता है। Behaviorism focus on importance of the consequence of those performance and content that responses that are followed by reinforcement and more likely to recur in future। Consequence किसी चीज़ का लगातार कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, कोई परफॉर्मेंस दे रहे हो, किसी कंटेंट के बारे में कोई रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो री मतलब अगेन एंड अगेन उसको कर करके वो एक दिमाग में फिट कर दिया जाता है, ठीक है। बच्चों को इस तरीके से इसमें पढ़ाया जाता है। द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर हाउएवर इज द अरेंजमेंट ऑफ स्टिमुली एंड कंसिक्वेंस विद द इन्वायरमेंट। क्रिटिकल फैक्टर इसमें क्या है कि जैसे रोल ऑफ मेमोरी क्या होता है। लाइक आप कोई भी चीज़ें किस तरीके से बच्चों को याद करा रहे हो, तो किस तरीके से याद करा रहे हो, जैसे एक ही चीज़ को आप अगेन एंड अगेन उन्हें प्रैक्टिस करा रहे हो, एक ही चीज़ को दिन में मतलब कितनी बार डे बाई डे उसी चीज़ को प्रैक्टिस करा रहे हो, सिखा रहे हो, एक रोट लर्निंग की तरह याद करवा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। अच्छा ऐसे ऐसे करके ये होता है, ऐसे ऐसे करके ये होता है, तो ये चीज़ें दिमाग में फिट हो जाती है। ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई सिचुएशन पे कुछ काम किए हो, ठीक है, अब उसी सिचुएशन को उठा के दूसरी सिचुएशन पे उस काम को करो तो वो आप कर पाते हो या नहीं ये देखा जाता है। मान लो कि जैसे एक ट्री का एग्जांपल दिया, एक एम्पल ट्री का आप मतलब फीचर जानते हो कि ऐसे होता है, उसमें ये और यही जो फीचर्स है वो आप दूसरे ट्री पे अप्लाई करो कि ये फीचर्स इसमें भी है, तो आप अप्लाई करके देखते हो कि ये चीज़ सही है या गलत, ठीक है। टाइप्स ऑफ लर्निंग इसमें बेसिकली चीज़ों को सीक्वेंस में रटा के और चीज़ों को बार बार बता के एक रटाफिकेशन के थ्रू कराते हैं। तो बिहेवियर पर्सपेक्टिव में यही होता है कि आप एक चीज़ को कई बार करके डे बाय डे प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ें आपके माइंड में ऐसा सेट हो जाती है, ठीक है। इसका कोई भी आपको लॉजिक नहीं पता होता है, कोई भी इसके पीछे की नॉलेज आपको नहीं होती, बेसिकली जो हिस्ट्री में चला आ रहा है उसे आप आगे मतलब करते जाते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में क्या है, पाइगेट हैज़ बीन मेजर फिगर इन promulgating the constructive perspective. However, Piaget viewed constructivism not as a theory of learning but as a theory of development. अब यहाँ कॉग्निटिव में ये आता है कि किस तरीके से चीज़ों को
मतलब समझा जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो थ्योरी चली आ रही है, मतलब पाइगेट बिहेवियरिस्ट के अगेंस्ट ये थ्योरी लेके आए कि जो चीज़ें चली आ रही है रटा के स्टुमली पे परफॉर्म करके, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे प्रॉपर थिंकिंग होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाएगा। कोई भी मान लो चली आ रही थ्योरी, तो उस थ्योरी को फॉलो नहीं करना है, उसको समझना है पहले कि वो सही है या गलत है। गलत है तो ऑब्जेक्शन करना है, और सही है तो उसको मतलब सपोर्ट करना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। Constructivism can be defined as a philosophical based notion of development. We came to know our world by interacting with it and using by operating cognitive structure to explain what we have perceived. यहाँ पे मतलब साइकोलॉजिकली बेस्ड डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि वर्ल्ड में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपने ऑपरेटिव कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करके, व्हाट वी हैव परसीव, एक्सप्लेन करके सीखना है, ठीक है। जो भी हमने परसीव किया है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके इंट्रैक्शन के थ्रू सीखना है। ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ चली आ रही है उसको बस हम आंख मूंद के फॉलो कर ले रहे हैं, नहीं। इंट्रैक्ट करना है वर्ल्ड में, कि क्वेश्चन करना है, पुट अप करना है कि क्या वो चीज़ें सही हैं क्या या नहीं है। तो साइकोलॉजिकली बेस्ड क्वेश्चन पूछना है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। Cognitive theory stress the acquisition of knowledge and internal mental structure, and as such are closer to the rationalist end of the epistemology continuum. ये एक्विजिशन ऑफ नॉलेज पे स्ट्रेस करता है कॉग्निटिव थ्योरी जो है, नॉलेज एक्वायर करने में, ठीक है, इंटरनल मेंटल स्ट्रक्चर पे, एंड रैशनलिस्ट क्लोजर, मतलब कि ऐसा नहीं कि चीज़ों को बिना समझे आप आंख मूंद के फॉलो कर रहे हो, नहीं। उसको उसको रैशनलिस्ट देखता है कि वो कितना सही है, रैशनल है, सही है या नहीं है। इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देता है। कॉग्निटिव फोकस ऑन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान देता है कि कितना सही है या नहीं है। क्रिटिकल थिंक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़। रोल ऑफ मेमोरीज में क्या है, रोल ऑफ मेमोरी ये है कि चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करके समझते हो। जैसे बिहेवियर में था कि रिपीट कर करके डेली बाय डेली टास्क करके समझ रहे हो, नहीं। यहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करके खुद से उसको अंडरस्टैंड करके सारी चीज़ें करके तब वो आपके दिमाग में फिट होती है, और वो ज़्यादा टाइम तक फिट भी रहती है। ट्रांसफ़र इसमें जैसे कि बिहेवियरिस्ट में क्या था कि जो भी चीज़ें एक चीज़ों पर अप्लाई कर रहे हो वो दूसरी चीज़ों पर भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो होता है या नहीं होता है। इसमें एक चीज़ों पर अप्लाई कर रहे हो लेकिन दूसरी चीज़ों पर अंडरस्टैंड करके आप अप्लाई करो। जैसे वो चीज़ों को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो कि किस तरीके से आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग यहाँ पे वही है कि एक्सपीरियंस के थ्रू आप सीखते हो, अपने खुद की जो भी लर्निंग होती है अपना दिमाग लगा के चीज़ों को सीखते हो, ठीक है। कंट्रैक्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट perspective. Constructivism is regarded by some psychologists such as Berner as a philosophy which cut across multiple disciplines, example art, science, and cognition, while others view it as learning theory or a model for learning. कंस्ट्रक्टिज्म भी यही है कि इसमें नॉलेज को ज़्यादा मोटिव मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये खुद का जो एक्सपीरियंस होता है उससे होता है। तो ये आर्ट, साइंस, कॉग्निशन, कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो एज अ मॉडल ऑफ लर्निंग। Constructivism is typically constructed with objectivism model of learning, contrasted with. That is, instead of focusing on learning objects which are transmitted from one person to another. ये ऑब्जेक्टिव मॉडल ऑफ लर्निंग से डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस ऑब्जेक्ट पे नहीं होता है, ठीक है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होता है। स्टूडेंट एंड टीचर आर इंगेज इन कम्युनिटी इन विच लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन रिफ्लेक्शन। यहाँ एक कम्युनिटी की तरह वर्क होता है जहाँ पे एक दूसरे से इंट्रैक्शन होता है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिफ्लेक्शन होता है, एक्सपीरियंस शेयर होता है, ठीक है। इस तरीके से कंस्ट्रक्टिविज्म काम करता है। नॉलेज इज द फंक्शन ऑफ हाउ द इंडिविजुअल क्रिएट मीनिंग फ्रॉम हिज और ओन एक्सपीरियंस। मेनली यहाँ अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज ग्रैब किया जाता है, उस पर काम किया जाता है जो आपने सीखा है खुद करके। किसी भी चीज़ को लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं ना, खुद करके जितना भी आपका नॉलेज डेवलप होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इन शॉर्ट बिहेवियर में रेटाफिकेशन टाइप्स होता है कि जो बिहेवियर एक मेंटेन कर दिया गया है उसी तरीके से आप काम करते हैं।
कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एक टाइप से है कि चीज़ों को करके अंडरस्टैंड करके समझ के तो प्रॉब्लम सॉल्व करके तब करते हैं। कंस्ट्रक्टिज्म भी वही है कि एक्सपीरियंस, अपने खुद के एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको ये तीनों चीज़ समझा दिया, आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।